एक पूरा इकोसिस्टम वक्फ कानून पर मुसलमान को भड़काने और सड़क पर लाने में लगा हुआ है। लेकिन बॉस, एक सच्चाई यह भी है कि इस देश के कई मुसलमान ऐसे भी जो अब इन लोगों की रियलिटी समझने लगे और वो सड़क पर आने को तैयार नहीं है। हमने देश भर के मुसलमानों से नए वक्फ कानून को लेकर बातचीत की, जिसमें वो खुलकर इस कानून का समर्थन करते दिख रहे हैं। ये सब मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे वक्फ कानून और मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार हिटलर फरमान लाए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में उनकी वक्फ की जमीनों को छीनने का काम करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को निशाना बना जा रहा है। छावनी बना दिया, क्यों? हमारी आवाज नहीं उठेगी? हमारी आवाज नहीं है। बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। मेजोरिटी में आए इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा घर कब्जा कर लीजिएगा। कब तक बिल वापस नहीं करेंगे, कब तक हम लड़ते रहेंगे। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो एपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है। सियासी मैदान में खाली हाथ है तो हंगामा कर, जो कानून बराबरी का बने तो जुल्मो सितम का ड्रामा कर। सदियों चला है दौर तुष्टीकरण का, जो मलाई हाथ से फिसले तो अराजकता से इकरारनामा कर। वक्त बिल पास क्या हुआ, वक्त पर एक तरफा कानून पर प्रहार क्या हुआ, भाईजान हत्थे से उखड़ गए। ममता के बंगाल की 4 तस्वीरें अर्ज हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। कहीं वक्फ विरोध के नाम पर सड़क पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, बवाल हुआ, तो कहीं वक्फ की आड़ में भगवा झंडों और हिंदुओं पर लक्ष्य भेदी प्रहार हुआ। और तो और ममता के मंत्री तक इस आग में घी डालने का काम करते दिखे। बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि ये तस्वीरें ऐलान है कि बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल को ढाका बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। ये दावे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को ममता सरकार का मौन समर्थन मिला। तो क्या बंगाल वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एपिसेंटर बनता जा रहा है? ये आज हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं, ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ। नए वक्फ कानून पर कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं और उनके कारकुनों के तन बदन में आग क्यों लगी हुई है? क्यों हम कह रहे हैं कि मलाई हाथ से फिसली तो बेचैन हो उठे? ये आपको बाकायदा सबूतों के साथ बताएंगे, पर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले तो हाले आगरा देखिए।
जहां घटी एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील घटना ने ये बता दिया कि मुसलमान भाइयों को भड़काने की गहरी साजिश किस तरह रची जा रही है। शुक्रवार को आगरा की जामा मस्जिद के बाहर लोग आक्रोशित थे। लोगों का आक्रोशित होना लाजमी भी था, क्योंकि सुबह जब नमाजी जुमे की नमाज के लिए पहुंचे तो उन्हें हौज के पास बोरे में एक जानवर का सिर मिला। ये तो गनीमत थी कि आगरा पुलिस ने इस बेहद संवेदनशील मामले को गंभीरता से लिया और फौरन सीसीटीवी की छानबीन करते हुए आरोपी नजरुद्दीन तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला भड़कने से पहले संभल गया, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि देश के मुसलमानों को भड़काने और उकसाने में कुछ लोग जी जान से लग चुके हैं। कौन है जो मुसलमानों को भड़का रहा है? वक्फ कानून को लेकर गलतफहमी फैला रहा है। उत्तेजक भाषणों के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। कहीं ये वो लोग तो नहीं जो वक्फ की संपत्ति पर मलाई काट रहे थे, जो गरीब और पिछड़े मुसलमानों का हक मार रहे थे, क्योंकि संशोधित वक्फ कानून पिछड़े मुसलमानों और गरीब बेवा औरतों के पक्ष में वक्फ संपत्ति के उपयोग को सुनिश्चित करता है। आगरा में फिलहाल शांति है। पुलिस की सतर्कता और मुसलमानों की समझदारी से माहौल बिगड़ने से बच गया, वरना आग भड़कने में देर नहीं लगती। देखिए, जैसे हालात चल रहे हैं, आगरा शांत है बिल्कुल। किसी मामले में मुस्लिम समुदाय ने कभी कोई पहल नहीं की है अभी तक, चाहे एनआरसी हुआ हो, सीए हुआ हो, वक्फ का हुआ हो, अभी तक कोई भी आगरा शहर के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। क्या पता कि मतलब उसको कि मुस्लिम समाज क्यों बैठा हुआ है, क्यों नहीं निकल के आ रहा है, या तो ये हो सकता है या फिर और कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है किसी भी तरीके की। जब से संशोधित वक्फ कानून आया है, तब से वक्फ संपत्ति से बेतहाशा और अकूत संपत्ति से शान और शौकत की जिंदगी गुजार रहे कुछ चेहरे बेचैन हैं। जाहिर है, हाथ से फिसलते माल को अकेले दम पर तो नहीं बचाया जा सकता, लिहाजा आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। एक ही रट्टा महाराष्ट्र से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर राजस्थान और बिहार तक लगाया जा रहा है, ये कहते हुए कि नए कानून से मुसलमानों की संपत्ति छिन जाएगी, सरकार वक्फ संपत्ति को हड़प लेगी, सरकार कब्रिस्तान दरगाहों को छीन लेगी, मुसलमानों से मस्जिदें तक छीन ली जाएंगी। कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रखेंगे। वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो ये मुसलमानों के भले के लिए है, वो कोई इससे मुसलमानों को भला होने वाले नहीं है, ये सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। ना इससे मुसलमानों का भला होने वाला है, बल्कि उल्टा जमीन खुर्द-बुर्द होना करने की मंशा है सर। इसी फॉर्मूले पर कट्टरपंथी मौलाना मुसलमानों को भड़काने में लगे। बंगाल में सड़कों पर अराजकता का दौर खुलेआम दिखा। आगजनी की गई, गाड़ियों बसों को निशाना बनाया गया और फिर जोर शोर से उठाया गया कि मुसलमानों की जायदाद पर सरकार कब्जा करना चाहती है, छीनना चाहती है। क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी खानकाहों को छीना जा रहा है और हमारे दरगाहों को छीना जा रहा है। हिंदू मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, समाज में दंगा लगा रहे हैं, देश में विभाजन कर रहे हैं। इस विभाजन के खिलाफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान के ऊपर आस्था लेने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। मुस्लिम लोगों को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लोगों को जलील करने के लिए ये जो केंद्र सरकार है एक एक्ट पास किया है, इससे हम लोगों का बहुत दिक्कत होगा। कभी कभी अंधेरे कुएं में रहने के जोखिम उठाने पड़ते हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं के लिए यही अंधेरा उम्मीद बन जाते हैं अपने जहर को उतारने की। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर गहरे झूठ से भरा ऐसा ही जहर मौलानाओं की जमात और वोट बैंक पर न्यौछावर नेता आम मुसलमानों के बीच उतारने में लगे। संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ आग लगाई जा रही है
और ऐसा लगता है जैसे बंगाल में तो खुली छूट ही दे दी गई सरकार की तरफ से कि जो करना है करो, जिस हद तक जाना है जाओ, क्योंकि इस साल बंगाल में इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। किसी भी कानून पर लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, विरोध भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही कि पश्चिम बंगाल में नया वक्फ कानून लागू ही नहीं करेंगे। कैसे नहीं होगा भाई, केंद्र से बना हुआ कानून। सड़क पर उतरने वालों की वो पीठ थपथपा रही, उनके मंत्री लोगों को विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इन सबसे हासिल क्या होगा? जिस कानून को बहुसंख्यक मुसलमान खुद के लिए बूस्टर समझ रहा है, उसे आपके फ्लॉप कह देने से क्या हो जाएगा? क्या केंद्र सरकार के बनाए कानून को कोई राज्य सरकार अपनी मनमर्जी से रोक सकती है क्या? देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा इस रिपोर्ट। बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देखिए, ये किसी खत के लिफाफे की तरह है। इसे देखकर आपको खत के मजमून का अंदाजा मिल जाएगा। मुर्शिदाबाद में पिछले 3 दिनों से विरोध के नाम पर हिंसा हो रही, लेकिन शुक्रवार को तो मुर्शिदाबाद जल ही उठा। जुमे की नमाज हुई, शांति का पाठ हुआ और फिर अद्भुत अमन शांति से भरी भीड़ जगह जगह आगजनी करते नेशनल हाईवे पर उतरी। जो भी सामने आया उसे आग के हवाले कर दिया। पहले सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर अमन का पैगाम उतरा, फिर अमन की आगजनी का दौर शुरू हो गया। सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया, ट्रक और बाइकों को जला दिया। भीड़ शांति के पैगाम से इतनी भरी थी कि उग्र हो गए। पुलिस वालों को देखकर भी विचलित नहीं हुई, बल्कि पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मुर्शिदाबाद न हो, जंग का मैदान हो। हर तरफ आगजनी और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहक उठा। सबसे ज्यादा तनाव शमशेरगंज, सूती और धूलिया इलाके में। इन इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। झारखंड बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पाकुड़ से जो रोड बंगाल जाती है उस पर नाकेबंदी कर दी गई है। मुर्शिदाबाद में नेट को बंद कर दिया गया है और इलाके में तनाव की स्थिति। अब आप ये कहेंगे कि ममता के मंत्री क्या कर रहे थे? उनकी जिम्मेदारी तो बड़ी थी, अमन चैन कायम करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो वो एक मजलिस में ये बता रहे थे कि कोलकाता किस किस तरीके से ठप किया जा सकता है। कोलकाता के यदि बोलताम जैम करबो तो 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। हाल सिर्फ बंगाल का ऐसा नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी वक्फ कानून के नाम पर भड़काने उकसाने की साजिश सड़कों पर उतारी गई। लेकिन मुसलमानों को ठहर कर सोचना तो होगा कि वाकई उनकी बेहतरी के लिए रास्ते कौन बना रहा है। जो समझदार हैं वो ऐसे प्रदर्शनों से दूर हैं, जो बखूबी जानते हैं कि सरकार की नीयत वक्फ कानून में संशोधनों के जरिए वास्तव में मुसलमानों को ही फायदा पहुंचाने की है। समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है
ये कदम बहुत पहले अब पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए। मुसलमानों में पसमानदा मुस्लिम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी करने वाली कथित सेकुलर पार्टियों और वक्फ बोर्ड में काबिज मुसलमानों के ठेकेदारों ने क्या वाकई मुसलमानों का भला किया? ना तो वक्फ बोर्ड ने और ना ही पिछली कथित सेकुलर सरकारों ने 85% पसमानदा मुसलमानों के बारे में सोचा, विचारा। उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। यहां तक कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए दिए गए सच्चर कमेटी के सुझावों तक को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर गौर करिए जरा। इसमें पिछड़ेपन से जूझ रहे मुसलमानों की बेहतरी के लिए मदरसों का आधुनिकीकरण करने का सुझाव दिया गया था। मदरसों को हायर सेकेंडरी बोर्ड से जोड़ने की बात कही गई थी। मुस्लिम महिलाओं को माइक्रो लोन की सुविधा देने की बात कही गई थी और वक्फ संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल करने का भी सुझाव पिछली सरकारों को दिया गया था, लेकिन एक भी सुझाव नहीं माना गया। सच्चर कमेटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ये उसी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार 100% हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है। सवाल यह है कि मुसलमानों का रहनुमा बनने वाली कथित सेकुलर कांग्रेस सरकार ने तब इन सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया और किसके दबाव में नहीं माना? सवाल है क्यों? क्योंकि मदरसे आधुनिक होते तो कट्टरपंथी पढ़ाई के बजाय बच्चे विज्ञान और दूसरे मॉडर्न विषय पढ़ते। मुस्लिम महिलाएं आत्मनिर्भर बनती तो अधिकारों की बात करती। वक्फ संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल होता तो मौलानाओं और कट्टरपंथी नेताओं की आमदनी खत्म हो जाती। यही वजह है कि कट्टरपंथी नए वक्फ कानून से भड़के हुए हैं और मुसलमानों को भड़काने में लगे। क्योंकि मुसलमानों ने सही गलत को समझा तो वक्फ कानून विरोधी जलसों में नहीं आएगा। वो नहीं आया तो मौलानाओं की वोट बैंक वाली ठेकेदारी भी हाथ से चली जाएगी। हमने कई शहरों में मुसलमानों से ये जानने की कोशिश की कि वो नए वक्फ कानून पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जरा सुनिए। कट्टरपंथी मौलाना और वोट बैंक वाले नेता और दिल मिला जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल लाकर आम मुसलमान कैसे मुख्य धारा से जुड़ेगा, इसका काम उन्होंने कर दिया है। हम मोदी जी के बेहद शुक्रगुजार हैं। अगर किसी यतीम को उसमें मुसाफिर खाना मिल जाए, किसी यतीम के बच्चे को अगर उसमें शिक्षा मिल जाएगी, अगर उसमें स्कूल कॉलेजेस बन जाएंगे, अगर उसमें हॉस्पिटल बन जाएगा तो गरीब मुसलमान का भला होगा, तो उसमें बुराई क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर के आए हैं, इसमें मतलब मान के चलिए करोड़ों से भी ज्यादा लोगों से बातचीत करके बिल लाया गया है। सच ये है कि वक्फ कानून पर मुसलमानों की ऐसी ही आवाजों से मुसलमानों के मसीहा बनने के दावे करने वाले किचकिचाए हुए। तरह तरह के पैंतरे उन्हें भड़काने के लिए अपनाए जा रहे हैं। कुछ पैंतरे तो इस बात की टोह लेने के लिए भी हैं कि मुसलमान वाकई उनके साथ भी हैं या नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 30 अप्रैल को रात 9 बजे घरों, कारखानों और कार्यालयों की आधा घंटा बिजली बंद कर मौन प्रदर्शन की अपील की है। मतलब ये कि जो 11 साल से जुल्म करते आ रहे थे ना, ये आखिरी कीले, लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, मुसलमान सड़कों पे होगा। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटागा, जो हमारा आईनी हक है, और उसके बाद नहीं होता है जो डेमोक्रेसी राइट देती है कॉन्स्टिट्यूशन, विल बी ऑन द रोड। देख रहे हैं आप, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से ऐलान किया कि वो घर की बत्ती बंद करें और वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। गरीब मुसलमान के पास आजादी के इतने साल बाद भी घर है कि नहीं, इन्हें इसकी चिंता नहीं थी। उसके घर में लाइट जलाने की व्यवस्था है भी कि नहीं, इन्हें इसकी भी चिंता नहीं थी। लेकिन आज कह रहे हैं कि बत्ती बुझा दो। काहे बुझा देगा भाई वो लाइट?
क्योंकि मोदी ने आपका बल फ्यूज कर दिया है पॉलिटिक्स का। इसलिए अब गरीब मुसलमान को इनके पैतरेबाजी कैसे समझ आ रही है, आप खुद देखिए ना भारत के कैमरे पर किसने क्या कहा। मोदी जी का जो सब नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, हर गरीब को मिलेगा, वंचित को मिलेगा। ये भूमाफियाओं का कब्जा था, वक्फ बोर्ड की जमीन से उनको छीना जाएगा और सभी गरीबों को, पीड़ितों को मिलने का। आज क्या फायदा है मुसलमान का वक्फी जमीनों से? इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी जाती, तनख्वाह के लिए इंतजार करा जाता है, एक साल के लिए इंतजार किया जाता है। कम से कम आज मोदी जी ने सूद तो ली, इसकी सूद लेंगे, जो इससे रेवेन्यू आएगा वो मुसलमानों के ऊपर खर्च किया जाएगा। फायदा होने वाला है, 101% फायदा होगा, 100% फायदा होगा। आम मुसलमानों को नए वक्फ कानून से उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन कट्टरपंथी मौलाना और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह हाँकने वाले बेचैन हैं। तिलमिलाहट इसलिए है क्योंकि वक्फ की संपत्ति पर कुछ खास लोगों का कब्जा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तस्वीर देख लीजिए। टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कथित सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद कर वक्फ संपत्तियों की मलाई कांग्रेस नेता काट रहे। कुछ बानगी देखिए, इससे वक्फ के कुएं में घुली भांग का अंदाजा हो जाएगा। ये भी पता चलेगा कि आखिर कथित सेकुलर खेमों और उनके लिए वोट बैंक जुगाड़ने वाले मौलानाओं की नींद क्यों उड़ी। पहला नाम है रियाज खान का, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं। वक्फ बोर्ड का 7 करोड़ 11 लाख रुपया बकाया है। दूसरा नाम है सागर के रहने वाले काजी अल्ताफ अब्बासी का, जो कांग्रेस के ही नेता हैं। वक्फ का इन पर 1 करोड़ 84 लाख रुपया बकाया है। तीसरा नाम है इंदौर के कांग्रेस नेता मोहम्मद इकबाल खान का, जिन पर वक्फ का 1 करोड़ 19 लाख रुपया बकाया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से बार बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी बकाया ये दबा कर बैठे। ऐसे एक नहीं कई हैं। ये हाल तब है जब शासन बीजेपी का है मध्य प्रदेश में। सोचिए कांग्रेस के दौर में वक्फ संपत्तियों का क्या हाल ये करते होंगे। देखिए, नए कानून के बाद हमने 2000 से ज्यादा लोग ऐसे चिन्हित किए हैं जिनको हम नोटिस देने वाले हैं और बहुत जल्द नोटिस देने वाले हैं। और नोटिस में भी हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अवैध रूप से अगर हमारी संपत्ति पर बैठे हैं, आप हमारा अपना कब्जा छोड़िए और वरना हमारे वैधानिक रूप से किराएदार बन जाइए। और अगर ये दोनों आप नहीं करते हैं तो नए नियम के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि ये बड़ी संख्या में जो लोग बैठे हैं, ये तो पहला इसका फेस है कि 2000 लोगों को दे रहे हैं हम, उसके अगली भी हम नेक्स्ट फेस में फिर नए लोगों को देंगे। तो ऐसे तमाम लोगों से वक्फ की संपत्तियों को रिक्त कराना और या उनको वैधानिक रूप से किराएदार बनाना, और जो बड़ी किराएदारी से पैसा आएगा उस पैसे को सही उपयोग करना, वाकिफ की मंशा के अनुसार दानदाता की ने जिस उद्देश्य से ये संपत्ति वक्फ की थी उस उद्देश्य की पूर्ति करना, यही अब वक्फ बोर्ड का काम है। और पहले भी ये काम था, लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जो लोग थे वो इससे भटके हुए थे। और वो जो भटके हुए थे, जो अपने निजी मफाद पूरे कर रहे थे, निजी फायदे अपने पूरे कर रहे थे, अब उन पर अंकुश लगेगा और हम लोग इसको सही उपयोग इसका करेंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ऐसे करीब 2000 बकायेदारों की फहरिस्त तैयार की है जिन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का दावा है कि वक्फ की संपत्तियों पर ज्यादातर कब्जे कांग्रेस से जुड़े नेताओं या उनके समर्थित लोगों के हैं और वक्फ की करीब 90% जमीन पर अवैध कब्जा है। मैं इस समय वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ। हमारी थोड़ी देर पहले जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनोवर पटेल से बात हुई तो उनका कहना यह है कि 2000 से ज्यादा लोगों को नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन 2000 लोगों में अधिकतर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता या फिर कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए लोग शामिल हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस समर्थित हैं। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में वक्फ बोर्ड में जो पदाधिकारी रहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और इसीलिए इस पार्टी से जुड़े लोगों और इनके पदाधिकारियों के पास ही अधिकतर वक्फ की संपत्ति है जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है या किराया नहीं दिया गया है। तो ऐसे में इन लोगों को नोटिस देकर इन जमीनों को या तो खाली कराया जाएगा या फिर जो बकाया पैसा है उसको वसूला जाएगा। यही बात अब सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की सियासत करने वालों या उनके साथ खड़े रहने वालों को खटक रही है, क्योंकि संशोधित वक्फ कानून में नुमाइंदगी पहले जिनकी नहीं थी अब उन्हें जोड़ा गया है। आगा खानी, बोहरा, पसमानदा, पिछड़े मुसलमान और मुस्लिम महिलाएं, इन्हें वक्फ बोर्डों में सही से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। अब
वक्फ कानून में हुए बदलाव के बाद मुस्लिम तबके के हर वर्ग को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब सवाल यह है कि आगा खानी, बोहरा, पसमानदा, पिछड़े मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को अगर नुमाइंदगी मिलेगी तो इससे क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि पिछड़े मुस्लिमों को वक्फ संपत्ति का लाभ मिल सकेगा। विधवा या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वक्फ की संपत्ति से पसमानदा मुसलमानों का भला होगा। गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चों को वक्फ का लाभ मिलेगा। लेकिन ये तभी होगा जब कट्टरपंथियों और भड़काऊ मौलानाओं और सियासी पार्टियों से दूरी बनाकर बिना इनकी बातों में आए वक्त इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन को दिया जाएगा। और ये तय है कि थोड़े इंतजार के बाद वक्फ कानून पर फैलाई जा रही अफवाह झूठी साबित होगी और देश के मुसलमानों के हिस्से में उम्मीद की नई किरण जागेगी।